साथियों, जब भी एग्ज़ाम टाइम होते हैं तो ख़ास करके स्कूल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि सभी बच्चों के लिए हम एडमिट कार्ड तैयार करें। यार काम बढ़ गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो कैसे बनाएं इतने सारे बच्चे, हम कैसे एडमिट कार्ड निकालें। तो क्या करते हैं, वो एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट तैयार करके और उसका प्रिंट दे देते हैं ब्लैक का, और फिर टीचर्स को दे देते हैं। टीचर्स खुद उनको मैनुअल भरते हैं और फिर जमा करवाते हैं और बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन इस काम में उतनी ही मेहनत पड़ती है। पहले तो उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं एम्प्लॉय, फिर उसको प्रिंट निकालते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ही फॉर्मेट तैयार करते हैं तो सभी बच्चों के एडमिट कार्ड जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर, कि उसका नाम, उसके रोल नंबर, क्लास और फोटो उसके ऊपर आ जाए। कौन से सेमेस्टर के कौन से एग्जाम चल रहे हैं वो एग्जाम डेट आ जाए, वहाँ पे सब्जेक्ट किस चीज़ का एग्जाम है वो सब्जेक्ट्स वहाँ पे आ जाए। और ये सारा हम ऑटोमेटिक तरीके से किस प्रकार करेंगे, ये सारा सीखेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटा सा एक सर्च के लिए मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पे आप क्लास चुन सकते हैं कि कौन सी क्लास का एडमिट कार्ड निकालना है। मैं 9th या 10th यहाँ पे चुन लेता हूँ, और उसका रोल नंबर क्या है बच्चे का, वो रोल नंबर हम यहाँ से चुन सकते हैं और करेंगे सर्च, तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। आप इसका डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, या अनदर कैंडिडेट का एडमिट कार्ड हमने सर्च करना है तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अनदर का सर्च करेंगे। यहाँ से हम 104 रोल नंबर और सर्च करते हैं तो ये 104 रोल नंबर गोपाल का एडमिट कार्ड मिलेगा 10th क्लास का। फिर से हम देखते हैं, हम 9th का चेक करते हैं क्योंकि मैंने दो ही डिटेल डाली है अभी 9th और 10th के लिए। 9th का चेक करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर मैं देखता हूँ 903, सर्च करेंगे तो यहाँ पे 9th का ये गौतम 9th क्लास का, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्रत्येक का एग्ज़ाम, उसका पेपर कोड, पेपर कौन सा है, एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग, सारी चीज़ अपने आप मेंटेन हो रही है। तो ये सब हम आसानी से कैसे बनाएंगे, तो मैं सारा कुछ क्लियर कर लेता हूँ। मैं व्यू में जा कर के इसका नॉर्मल लेआउट कर लेंगे पेज का। ठीक है, आप देख रहे हो नॉर्मल लेआउट आ गया। मैंने इसकी ग्रिड लाइन छुपाई हुई है। इसके अलावा यहाँ इसका भी मैं नॉर्मल लेआउट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम शुरू के हाइड कर दिए। कोई बात नहीं, आप शुरू में भी बना सकते हैं, मैंने बीच में बना लिए थे तो इसलिए शुरू के हाइड कर दिए मैंने, जैसे पहले के कॉलम। तो यहाँ से क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया है, लेकिन डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इसके ऊपर डिपेंड। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कैसे रहेगी कि रोल नंबर उसी क्लास के बच्चों के रोल नंबर आए जो क्लास हम यहाँ पे चुन रहे हैं। इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ से भी मैं सारा कुछ क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिलीट कर देता हूँ। जो भी मैंने फॉर्मूले लगाए हैं सब मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से सारा कुछ डिलीट कर दिया। फ़ोटो भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दो सेव बनाई हुई है मैंने, इनका मैंने लिंक दिया है जिस सीट में हम सर्च कर रहे थे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सीट 4 पे आ जाते थे। सर्च के लिए भी हमने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, और यहाँ भी हम फिर से बता देंगे। फिलहाल मैं इनका हाइपर लिंक भी क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा से आपको बताऊँगा। मैं रिमूव कर देता हूँ और इस शेप से भी मैं रिमूव कर देता हूँ हाइपर लिंक। अभी नॉर्मल शेप हमारे पास रह गई। एक आपने इस तरह का कोई अपना आपका फॉर्मेट हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। क्या क्या आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो कॉलम क्रिएट कर लें। कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन डाल लें। और नीचे आपने क्या डालना है, प्रिंसिपल सिग्नेचर, क्लास टीचर सिग्नेचर, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप एक डिज़ाइन कर लें एक्सेल के अंदर एक एडमिट कार्ड का प्रारूप। ये तो आपने तैयार करना पड़ेगा, चाहे आप फॉर्मूले लगा के ऑटोमेटिक तैयार करें या फिर मैनुअल निकाल के देने प्रिंट आउट, तो भी फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी क्लासेज हैं सभी क्लास का डाटा आपके पास होना चाहिए। मेरे पास सभी क्लास का डाटा है, मैंने एक ही सीट में डाला हुआ है। आपके पास अलग अलग सीट हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपका डाटा यदि एक सीट में है तो कैसे लगाएंगे और अलग अलग सीट में है तो कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास 9th के स्टूडेंट है, फिर नीचे 10th के आ गए, फिर 11th के, 12th के। ओके, इनके सब्जेक्ट डाले हुए, कौन से बच्चे के पास क्या स्ट्रीम है उसके सब्जेक्ट हो गई है। और प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने ले रखे हैं सब्जेक्ट कोड। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ SC, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट कोड। ये मैंने वर्टिकल इसलिए कर लिए ताकि ये सीट ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि ये अगर आड़े आते तो सीट बहुत ज़्यादा बड़ी आगे तक चली जाती और पूरी हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाते कवरेज।
और हमको बार बार फाइल इस प्रकार से स्क्रॉल करनी पड़ती। तो इसलिए मैंने इनको वर्टिकली कर लिया। बाकी ये भी वर्टिकल कर सकते हैं ताकि और सीट कम आ जाए, लेकिन फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ये कोड मैंने किस प्रकार लिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखो छोटा सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, किस प्रकार कोड जनरेट कराया। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने किया है इक्वल टू लेफ़्ट, मैंने लेफ़्ट का फॉर्मूला। और एक बात और, मैं जो भी बताऊँगा कोशिश करता हूँ कम से कम फॉर्मूले और छोटे छोटे फॉर्मूले से वो चीज़ क्रिएट हो जाए ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। हमने लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज़ किया। लेफ़्ट हमने किसका चाहिए, हमको उस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट के लेफ़्ट के 2 करैक्टर या 3 करैक्टर, कोमा मेरे को 3 करैक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। एक तो ये छुप गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लेते हिंदी है सब जगह। तो क्या आ गया यहाँ पे, लेफ़्ट के 3 करैक्टर यहाँ के HIN आ गया। एंड कुछ नंबर डिजिट चाहिए, तो उसके लिए मैं डाल लेता हूँ 0010। इस तरह मैंने नंबर डिजिट डाल लिए, इनको इन्वर्टेड कोमाज में कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर से इन्वर्टेड कोमाज पास करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ये हिंदी का क्या हो गया, HIN 0010। तो ये 9th क्लास का है सब्जेक्ट, 10th का भी सेम आएगा, तो हमको दिक्कत आ सकती है। तो साथ में इनकी क्लास भी आ जाए कि भाई HIN 0010 9 और 10th का हो तो 10th आ जाए साथ में, 11th का हो तो 11th का आ जाए। तब हम करेंगे एंड, फिर से हमने एंड लगाया और ये सेल दे देंगे क्लास कोड 9 बस, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, इन तीनों को कंबाइन करके हमने बना दिया HIN 00109। ऐसे हम 10 पे चलेंगे, 10th क्लास के देखो यहाँ पे 9 की जगह 10 आ रहा है। ओके, तो कॉलम भी आप इस हिसाब से ले, ये 9 मैंने लिया है और यहाँ पे 9th क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लास है, ये क्लास कोड हो गया और ये सब्जेक्ट कोड हो गया। सेम इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ से सब जगह हम पेस्ट करते चले जाएंगे, तो सभी के क्लास कोड तैयार हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर हमने इन स्टूडेंट्स की फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट करनी है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है फ़ोटो एडजस्ट करने का, क्योंकि हम फ़ोटो कॉलम के अंदर सेट करेंगे तो बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ़ोटो छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो फटाफट फ़ोटो किस प्रकार सेट करेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है और उसमें आपको कोड भी मिल जाएगा फिट पिक के लिए, कि हम फिट पिक पिक्चर को सेल के अंदर ऑटोमेटिक फिट किस प्रकार करेंगे। तो हम उस कोड के ज़रिए फटाफट यहाँ पे पिक्चर्स को फिट कर लेंगे। मैंने यहाँ तक ही फिट करी हुई है, सिर्फ 10th क्लास तक की, आगे मैंने पिक्चर नहीं लगाई है। ओके, एक ज़रूरत पड़ती है डेट शीट की। जब हमको एग्ज़ाम लेने होते हैं, एग्ज़ाम डिसाइड होते हैं, तो डेट शीट भी तैयार करनी पड़ती है। तो मैंने डेट शीट भी बना रखी है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ऐसी डेट शीट बना ली, तो कुछ इस प्रकार से आप भी क्रिएट कर लें। सेम हमारे पास क्लास आ गई, क्लास कोड आ गया और पेपर कोड आ गया, यानी कि वो सब्जेक्ट कोड जो हमने सब्जेक्ट कोड अभी बनाया था ना, उसी प्रकार हम यहाँ पे मैंने पेपर कोड लिख दिया। आप सब्जेक्ट कोड भी लिख सकते हैं SC के नाम से, इस प्रकार से। तो ये सब्जेक्ट कोड भी मैंने सेम टू सेम लेफ़्ट वाले फॉर्मूले से यहाँ भी लगाया है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, मैंने वही लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाया। लेफ़्ट मैंने इसका लिया, 3 करैक्टर लिए, फिर वही डिजिट डाली और हमने B2 सेल 9th का ये जोड़ दिया। एज इट इज़ वही सब्जेक्ट कोड बन जाएंगे। फिर हमने इनके पेपर सब्जेक्ट ये पहले लेने हैं आपने, जब डेट शीट बनाए तो इस पेपर का एग्ज़ाम किस तारीख को है वो डिसाइड कर लें और फिर सब्जेक्ट कोड लगाएंगे, तो ये यहाँ से अपने आप उठा लेगा। डेट डिसाइड हो गई कि कौन से क्लास का किस चीज़ का पेपर किस तारीख को है और उसका टाइमिंग शेड्यूल सेट कर दिया, डेट शीट तैयार हो जाएगी। डेट शीट तैयार होने के बाद एक और थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिया है 9th, क्योंकि हम डाटा वैलिडेशन जब लगाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो उसमें नंबर डिजिट नहीं लेता है उस लिस्ट के नाम के लिए। यदि हम यहाँ पे इस लिस्ट का नाम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम नंबर से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, हमने अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा और उसके नाम में स्पेस भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9th नंबर्स में लिखने की बजाय मैंने अल्फ़ाबेट में लिखा है 9th 10th 11 12। तो ये चीज़ आप सीख जाएंगे जब आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे, ऊपर आई बटन पे वीडियो देख करके। तो इस चीज़ को इस वीडियो में सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इन लिस्ट का नाम डिफ़ाइन करने के नाम डाला, ताकि मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो यहाँ पे मैं बना रखी है ये वाली, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, इसलिए मैंने उसके नाम डाले हुए हैं।
ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, स्टूडेंट्स के डाटा हो गए, डेट शीट हो गई, और हमने ये फॉर्मेट भी तैयार कर लिया। अब हमने ये एडमिट कार्ड जनरेट कराना है, तो फॉर्मूले किस प्रकार लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम ओनली इफ और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक हेल्पर के लिए चूज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर कहाँ से आएंगे, रोल नंबर हमारे पास यहाँ है सीट 4 में, सीट 4 में नहीं है, सीट 1 में हमारे पास रोल नंबर ये रहे। लेकिन ये रोल नंबर हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये रोल नंबर हम यहाँ से उठाएंगे, इस सीट में से ये वाला रोल नंबर उठाएंगे। तो कैसे उठाएंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे इक्वल, और इक्वल के साइन के साथ हम जाएंगे सीट नंबर 4 में, और सीट नंबर में 4 में जाके हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, ये वाला सेल, ठीक है, सीट 4 का N2, और एंटर प्रेस कर लेंगे तो ये रोल नंबर वहाँ से आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्लास, और यहाँ क्लास NINETH 9th इस प्रकार नहीं, हमको नंबर में चाहिए 9th। तब देखो हम सिंपली भी ले सकते हैं जैसे हमने रोल नंबर उठाए हैं, लेकिन सिंपली लेंगे तो सीधा इस तरीके से उठाएगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से हमारा सीट नंबर 4 का ये सेल इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे लिखा हो NINTH 9th, देन उसकी जगह क्या आ जाए, उसकी जगह आ जाए 9th। आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं ना कि हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि यदि सीट 4 का L2 ये बराबर हो 9th, यानी कि यहाँ पे 9th लिखा है तो यहाँ पे उस सेल में चला जाए 9th इस हिसाब से। ओके, कोमा यूज़ करेंगे, फिर से लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यही हमारा सीट 4 का L2 ही इक्वल टू 10th। यहाँ पे अगर 10th लिखा हुआ है तो क्या आ जाए, यहाँ पे उस सेल में चला जाए इस तरीके से 10th, कोमा, फिर से हम इफ़ लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट कि यही सेल इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 11, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे तो वहाँ पे आ जाए इस प्रकार से 11th। अब मैंने 4 ही क्लास लिए, यहाँ पे एक 12th लिया है, तो अब 12th के लिए फिर से इफ़ की स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हम सीधा करेंगे वरना वहाँ पे लिखा आ जाए 12th। हो गया, 3 बार हमने इफ़ शुरू किया, इफ़ को नेस्टेड बनाया तो तीनों बार हमने ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 9th आ गया क्योंकि वहाँ पे 9th लिखा हुआ था। यदि हम यहाँ पे 10th करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 10th मिलेगा, है ना, लेकिन रोल नंबर 10th के नहीं आए, हम यहाँ से 10th के रोल नंबर भी चुनेंगे फिर, तो अब 10th के रोल नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे चाहिए हमको स्टूडेंट का नाम। ये देखो सभी सीट में, जिसके लिए आपके पास अलग अलग सीट हो सकती है ना, मैंने एक ही सीट में ले रखे नाम, सभी के एक ही में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम इस रोल नंबर के हिसाब से उठाए, तो एक ही सीट में अगर आपका सारा डाटा है, सारी क्लासें डाली हुई, तो इस रोल नंबर के हिसाब से उठा लेगा। लेकिन यदि आपका डाटा अलग अलग सीट में है तब हम किस प्रकार लगाएंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन लुकअप से पहले अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं चूज़ फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। और चूज़ फॉर्मूला क्या करता है कि यदि आपके पास सीट अलग अलग है तो लुकअप वैल्यू के हिसाब से वो पहले सीट 1 को चूज़ करेगा, यानी कि 9th क्लास वाली सीट को, फिर 10th वाली को, फिर 11th वाली को, या फिर 12th वाली क्लास को चूज़ करेगा इन रोल नंबर्स के हिसाब से। तब चूज़ का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने चूज़ फॉर्मूला नहीं पता है, सीखना है, तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप सर्च करके डिस्क्रिप्शन में एक्सेल की लिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा और एक्सेल फॉर बिगिनर्स के अंदर भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। चूज फॉर्मूला नंबर पे भी काम करता है, टेक्स्ट पे भी काम करता है, फॉर्मूले पे भी काम करता है, फंक्शन पे भी काम करता है। और जिस भी टेबल पे जाना है या जिस फॉर्मूले पे जाना है उसके लिए चूज़ हमसे इंडेक्स नंबर मांगता है। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास यहाँ भी मांगेगा, तो हम इसको इंडेक्स नंबर दे दें कि भाई 9th क्लास यहाँ पे हो तो इंडेक्स नंबर 1 मिले, और 1 मिल जाए तो ये सीधा 9th क्लास वाली सीट पे चला जाए।
और यहाँ पे 10th क्लास आ गई तो इसको इंडेक्स नंबर 2 हम दे दें, तो 2 नंबर से क्या सोचेगा, ये 10th क्लास वाली सीट पे जाना है तो 10th क्लास वाली सीट पे चला जाएगा। तब इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे बना लें टेम्परेरी। मैं यहाँ पे करता हूँ, आप फॉर्मूला देख लेना ध्यान से, यहाँ पे कर लेते, पहले सेव को हटा लेते, सेव के नीचे कर लेते हैं, आराम से वो छुप भी जाएगा। इधर हम करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे क्लास को अल्फ़ाबेट से नंबर में चेंज करा था इसी प्रकार हम इसमें चेंज करेंगे कि ये बराबर है 9th के, है ना। इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे पहले 9th, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 9th के लिए एक नंबर हमने डाल दिया। और फिर से इफ़ करेंगे यही वाला सेल इक्वल टू 10th, तो अब यहाँ पे 2 नंबर आ जाए। इसी प्रकार फिर से इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यही सेल इक्वल टू 11th, देन 3 नंबर, 3 तक हो गया कोमा, वरना 4 नंबर, क्योंकि मैंने 4 ही क्लास ली है। इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, दूसरी और तीसरी और एंटर, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया 10th के लिए। यदि हम यहाँ पे 9th चुनते हैं, मैं यहाँ से करूँगा 9th क्लास, 10th ही है 9th, और रोल नंबर 9th के ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया इंडेक्स नंबर। हम चूज के फॉर्मूले को यहाँ से दे सकते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पे वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने डाल देना है रोल नंबर। ये रोल नंबर इसको मिले तो कौन सी सीट के अंदर ये रोल नंबर हो, वो टेबल अरे हमने यहाँ पे करना है ना। तो वो टेबल अरे वी लुकअप के अंदर, इतना वी लुकअप के बस का नहीं है कि मल्टीपल टेबल अरे करा सकें। तब हम करेंगे यहाँ पे चूज ब्रैकेट स्टार्ट, चूज मांगता है, देखो सबसे पहले इंडेक्स नंबर ये हमने दे दिया, ये वाला, इसमें जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर के हिसाब से कोमा, सबसे पहले तो यह क्या करेगा, उस टेबल को अरे करेगा जो 1 नंबर पे हमने लेनी है। तो ये सीक्वेंस भी आपने ध्यान रखना है। हमने 1 नंबर पे 9th ले रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 9th वाली को ही सीट को सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर से हमने 9th वाली सीट को सिलेक्ट कर लेना है 9th। तो मेरे पास ये डाटा सारा एक ही सीट में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सिर्फ देखो मैंने 9th का ही सिलेक्ट किया है, मैंने नीचे तक सिलेक्ट नहीं किया है ना। तो ये एक सीट मान लेंगे हम, कोमा। उसके बाद हम 10th वाली सीट को सिलेक्ट करेंगे। हम 10th वाली सीट पे जाएंगे और वहाँ से उस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ 10th, कोमा। फिर हम जिस सीट में 11th का डाटा है हम उस सीट पे जाएंगे और 11th वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप उन टेबल का नाम भी डिफाइन करके वो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोमा यूज़ करेंगे। और फिर हम चले जाएंगे 12th वाली सीट के ऊपर और फिर वहाँ से उस सीट को सिलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग टेबल अरे कर ली चूज़ फॉर्मूले के हिसाब से। तो चूज़ को यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर मिलेगा, 1 नंबर यहाँ पे मिला तो ये सीधा 9th वाली सीट पे पहुँच जाएगा, 2 नंबर मिला तो 10th वाले पे पहुँच जाएगा। इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। चूज़ का हम ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब वी लुकअप के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर, हम रोल नंबर से उठा रहे हैं नाम, तो ये दूसरा ही कॉलम होगा सभी सीट के अंदर, इंडेक्स नंबर 2, कोमा। रेंज लुकअप के अंदर 0, वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे नाम राधा आया, तो ये पक्का निश्चित है कि ये 9th क्लास के स्टूडेंट का ही नाम है। यदि हम यहाँ पे क्लास 10th का देखेंगे, क्लास 10th या क्लास 11th का भी देखते हैं, तो क्योंकि मैंने 11th की सीट भी सिलेक्ट करी है, रोल नंबर जो भी हम डालेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे तो देखो 11th क्लास का अजीत आ गया, 102 रोल नंबर का। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ भी हमने सेम फॉर्मूले से लगानी है, और ज़्यादा फॉर्मूले हमने यूज़ ही नहीं करने। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बार से ये पूरा फॉर्मूला हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे आएंगे इक्वल टू कंट्रोल V, और सिर्फ हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, कॉलम नंबर 3 में है या 4 में, एक बार देख लेते हैं। 3 में तो जेंडर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कॉलम नंबर 4 में है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये गलत दिखाइए, क्या आ गया कॉलम नंबर 4 में, 1 2 3 4 में अजीत की डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास का या 11th क्लास का अजीत डेट ऑफ बर्थ
नहीं है इसकी। हमने डाटा फिल नहीं किया, डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली है, फ़ोटो नहीं डाली, इसलिए उसने 00 दिखा दिया। हम 10th क्लास का कोई स्टूडेंट ले लेते हैं, हम 10th का ही ले लेते हैं या 9th का ले लेते हैं। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ सही आ गई। इसी प्रकार जेंडर हमने इक्वल टू पेस्ट, वो फॉर्मूला कॉपी कर ही रखा है, और कॉलम इंडेक्स नंबर जेंडर में कौन सा है, तीसरा है, और एंटर, जेंडर आ जाएगा। इसी प्रकार स्कूल नेम, एग्ज़ाम सेंटर, अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर भी डाले हुए हैं सभी की लिस्ट में तो वो इसी फॉर्मूले से VLOOKUP से सेम पेस्ट करके वो कॉलम ले सकते हैं। मैंने इस प्रकार के कॉलम नहीं बनाए तो इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअल डाल देता हूँ, और यहाँ भी मैं मैनुअल डाल देता हूँ। कंप्लीट। अब चलते हैं पेपर कोड। जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया था वही इक्वल टू और पेस्ट कर देंगे सेम फॉर्मूला यहाँ पे, और कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज करना है। यहाँ पे कर देंगे 6 नंबर कॉलम, तो पेपर कोड आ गया। यहाँ भी हम इक्वल टू पेस्ट करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 8, एक कॉलम छोड़ 1 था, फिर से इक्वल टू पेस्ट, और इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर 10, फिर से इक्वल टू पेस्ट, इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर 12, फिर से इक्वल टू पेस्ट, इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर 14, फिर से इक्वल टू पेस्ट, और कॉलम इंडेक्स नंबर 16। 6 ही सब्जेक्ट के लिए रखे थे मैंने, 6 के 6 पेपर कोड यहाँ पे आ गए हैं। अब आगे बिल्कुल ही सिंपल है, सीधा सा हमने VLOOKUP यूज़ करना है, इक्वल टू VLOOKUP, क्योंकि यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का नाम चाहिए तो सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आ जाएगा। तो लुकअप वैल्यू के अंदर सब्जेक्ट कोड, कोमा, टेबल अरे, सब्जेक्ट के नाम कहाँ पे हैं, जहाँ हमने डेट शीट ले रखी है, क्योंकि अब डेट शीट के हिसाब से ही तो पेपर लेने हैं, उन्हीं के हिसाब से डेट आएगी और टाइम आएगा। तो ये वाली टेबल हम कंप्लीट सिलेक्ट कर देंगे। अभी और नीचे तक कर लेता हूँ ताकि मैंने यहाँ पे और भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं डाले हैं तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। कोमा यूज़ करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, पेपर के नेम वाला कॉलम दूसरा ही है, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज। इस टेबल में पहले वाले को हम कर देंगे फिक्स, F4, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, इसको हम नीचे तक फिल कर देंगे। तो इसके सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से इसके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। हमको डेट चाहिए, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे फॉर्मूला बार से, और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू पेस्ट, और सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। इस बार हम कर देंगे 3 नंबर, तो ये एग्ज़ाम इसकी डेट आ गई, फिल कर देंगे। सेम टू सेम टाइम के लिए इक्वल टू पेस्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार कर देंगे 4, और इसको भी हम कॉपी कर देंगे। कंप्लीट। अब रह गया फाइनली हमारी फ़ोटो। इस शेप को उठा के ऊपर रख देते हैं। इस यहाँ पे फ़ोटो के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला इंडेक्स और मैच का, और मैंने पहले कर रखा है इंडेक्स मैच का, तो मैं वहाँ पे पहले क्लियर कर लेता हूँ। जितने भी मैंने लगाए थे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्लोज। फिर से बताएंगे, आपने फ़ोटो यहाँ पे ले ली सारी। फ़ोटो लेने के बाद एक फ़ोटो को हम क्लिक करके कॉपी करेंगे और इधर आके हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यदि आप एडमिट कार्ड पे फ़ोटो प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहें कि स्टूडेंट अपनी फ़ोटो खुद लगाए, तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर ब्लैंक वो खुद से कैंडिडेट खुद कर देगा, तो सिग्नेचर तो उसको करने पड़ेंगे। अगर हम चाहें कि हम अपनी फ़ोटो यहाँ पे प्रिंट में ही लगा के दे दें, तब आप ये तरीका यूज़ कर लें। फ़ोटो लग गई। अब इस फ़ोटो पे क्लिक करना है। आप जाएंगे ऊपर एक डिफ़ाइन नेम के अंदर, यहाँ से हम इसका एक नेम डाल देंगे। मैं नाम डाल देता हूँ एडमिट, ओके। और यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंडेक्स और मैच का। इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला मैंने पूरी तरह से आपको समझाया हुआ है। मैंने 2-3 वीडियो कम से कम इंडेक्स मैच पे डाले हैं। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप ज़रूर सीखें। इंडेक्स में सबसे पहले तो हम लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। हमको क्या चाहिए इंडेक्स में? इंडेक्स में हमको फ़ोटो चाहिए, और फ़ोटो कहाँ पे है हमारी? फ़ोटो यहाँ पे है, ये रही। तो इस वाले सेल को, ये ऐसे सेल में नहीं पहुँचेगा शायद, हम ऊपर वाले पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे और अब इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारी कंप्लीट फ़ोटो हमारे पास आ जाएंगी। अभी मैंने फ़ोटो नीचे नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, लगाएंगे तो आ जाएंगी। कोमा, इंडेक्स में तो हमको ये चाहिए। अब करेंगे मैच ब्रैकेट स्टार्ट,
मैच का फॉर्मूला पहले मांगता है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे मिलेगी आपको ये कोमा। अब होता है अरे ये लुकअप वैल्यू कहाँ से निकाल के लेके आए, वो लुकअप वैल्यू निकाल के लेके आए इसी सीट में से, यहाँ से ये हो गए ना, रोल नंबर ही तो ले रहे हैं ना, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए मैच की ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स की क्लोज एंड ओके। अब इस पिक्चर को सेलेक्ट रहने देना है, फॉर्मूला बार में जाना है, यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू एडमिट, जो हमने इसका नाम दिया था, देखो यहाँ पे आ गया ना एडमिट, और एंटर प्रेस करेंगे तो अब एग्जैक्ट फ़ोटो आएगी ओमपाल की। क्या ओमपाल की यही फ़ोटो है, देख लें चल के। ओमपाल 9th का स्टूडेंट था या 10th का था, कहाँ पे गया ओमपाल, ओमपाल शुरू में मिलेगा, ये रहा ओमपाल 10th का स्टूडेंट। देखो यही फ़ोटो लगी हुई है ना वहाँ पे, देखो यहाँ पे यही लगी हुई है। या फिर हम कोई दूसरा रोल नंबर डाल के देखते हैं, जहाँ से हम करते हैं रोल नंबर 104, और अब इस पे जाके देखेंगे तो देखिए फ़ोटो चेंज हो गई, सारी डिटेल चेंज हो जाती है, इस पर गोपाल की डिटेल आ गई सारी। अब इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए हम लगाएंगे इन शेप्स पे लिंक। तो शेप तो आप इंसर्ट कर ही लोगे, शेप इंसर्ट करने के बाद हम इस पे अपना नाम लिख देंगे, जो भी लिखना चाहें, उसके ऊपर फिर राइट क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर हमने जाना है इन दिस डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हमने पहुँचना है सीट नंबर 4 पे, क्योंकि वो सर्च बॉक्स सीट नंबर 4 पे है, और ओके। इसी प्रकार प्रिंट के लिए हम दे देंगे, प्रिंट के लिए आप VBA कोड भी लिख सकते हैं। मैं VBA कोड का हमारा चैप्टर चल रहा है, पूरी सीरीज चल रही है, आप वो VBA कोड लगाना सीख सकते हैं, पूरा एक्सेल VBA, या फिर डायरेक्ट प्रिंटर के लिए भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करूँगा। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल एंड वेब पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मेरे पास है प्रिंटर, मैं इसी का शॉर्टकट ओके कर लेता हूँ, तो ये लिंक उससे बन गया प्रिंटर से। डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो प्रिंटर का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। अब हम वापस जाएंगे इस सीट पे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स के लिए भी हम एक लिंक लगा देंगे, हाइपरलिंक, और इन दिस डॉक्यूमेंट्स में हमने जाना है 3 नंबर सीट पे और ओके, ताकि जैसे इस पर क्लिक करें सर्च पे, तो जो हमारा ये एडमिट कार्ड जनरेट होगा डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। अब इसका व्यू, सबसे पहले तो हमने इसका प्रिंट एरिया सेट कर देना है, कितना प्रिंट एरिया आपने रखना है, मैंने प्रिंट एरिया सेट कर लिया। उसके लिए पेज लेआउट के अंदर हम जाएंगे प्रिंट एरिया में, और सेट प्रिंट एरिया, सेट हो गया। प्रिंट एरिया सेट होने के बाद हम इसका व्यू में जाके कर देंगे इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो आपके पास ये इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। और इसका भी हम पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेते हैं, इसका भी हम पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेंगे। अब सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसका भी रोल नंबर हम यहाँ पे डालें, हम यहाँ पे चुनते हैं 9th का स्टूडेंट, और रोल नंबर 9th के, देखो यहाँ पे 9th के रोल नंबर आएंगे, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च पे ये डायरेक्ट इस पेज पे लेके आएगा, जो कि ये एडमिट कार्ड पहले ही जनरेट हो चुका होता है जब हम यहाँ पे ये डिटेल फिल करते हैं। फिल करते ही यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, और सर्च बटन पे क्लिक करके हम डायरेक्ट ही इस पेज पे आ सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग लगेगा, डायनेमिक लगता है। फिर से दूसरा हमने एडमिट कार्ड चेक करना है, तो फिर से हम यहाँ पे अनदर के लिए चले जाएंगे, और दूसरे स्टूडेंट्स की हम डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च करेंगे, तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, और हम सीधा इसका प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा साथियों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए, और यदि नए यहाँ पर हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।